गाइस व्हाट्सअप। जब से ये डिप्रेशन डिटेक्ट हुआ है तब से सच में कुछ करने की इच्छा नहीं होती, कोई अच्छा नहीं लगता। और जब से ये मेरे थेरेपिस्ट भी नहीं है यहाँ पे, मेरे को पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या हुआ है मेरे साथ। और मैं दवाइयों में भी काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए प्रॉपरली कुछ पता नहीं चलता है। कुछ लोग एंटी डिप्रेसेंट से एडिक्टेड है मेरी फैमिली में, मेरे पापा ही हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए इसमें। ऑल्सो मैंने पूरा चिप्स खाया है, मैं इसको नाम नहीं देना चाहूँगी, बता मैंने पूरा चिप्स खाया है। मैं स्ट्रेस ईटिंग और बिंज ईटिंग कर रही हूँ। सो समझ नहीं आ रहा कि यार क्या किया जाए इसका। मतलब पता है काफ़ी मूवीज़ में ये दिखाते हैं, अरे खुश हैं खा रहे हैं, दुखी हैं कुछ नहीं खा रहे हैं पी रहे हैं। और ऐसे काफ़ी सारे लोग भी हैं ना हमारे यहाँ, ऐसे कल्चर्स भी है जहाँ पे ये किया जाता है, दुखी है खा रहे हैं। मतलब मैं खुद गुरुद्वारों की ट्रिप्स पे गई हूँ, खाते हैं, सिर्फ खाना 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 होता है उनके वहाँ पे। तो एज अ कल्चर हम लोगों में खाना खाने को जितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है ना, आई डोंट थिंक उतना कोई और चीज़ को देते हैं। और हमारा खाना भी कैसा है, चावल ज़्यादा है, रोटी ज़्यादा है। मैंने 1-2 दिन पहले एक रील देखी थी कि हम लोगों के पेट निकले हुए क्यों होते हैं इंडियंस के, क्योंकि वो ऐसा खाना खाते हैं जैसे वो फर्मेंट, पेट में फर्मेंट हो रहा है वो खाना। प्रोटीन नहीं खाते हम, प्रोटीन है ही नहीं हमारे खाने में। जबकि बाहर वो लोग चिकन मटन मतलब ये सब ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं वो लोग। यहाँ पे आलू वालू से सब ज़्यादा बनता है। तो नॉलेज बिना का बनता है। गुजरातीज़ भी चलो वो कठोर ये सब बनाते हैं जो मतलब पल्सेस वल्सेस, बट एक वो जो नॉलेज होती है ना, जो पता है जापानीज़ स्कूल्स में सिखाया जाता है, ऐसी अच्छी अच्छी स्कूल्स में सिखाया जाता है, वो नहीं है यहाँ पर। थोड़ा सा इस चीज़ पे वर्क किया जाए तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि ये कंडीशनिंग हमें भी है अभी तक। इवन हम बाहर जा रहे हैं, चलो भाजी पाऊँ, वेयर इज़ द प्रोटीन, कहाँ है? थोड़ा बहुत जो मटर है इज़ दैट द प्रोटीन, उससे ज़्यादा हम पाँव खाते हैं। जितना हम वो पाँव में लेके इतनी सी भाजी लेते हैं ना, इट्स नॉट ओके। और वर्क वाइज मुझे चेंज करना है, क्योंकि मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मैं काफ़ी अप्लाई करे जा रही हूँ बट देयर इज़ नो लक। और आज कुछ फ्रेंड से मिलने वाली थी, जिनमें से एक तो शी ओज़ मी सो मच मनी, आई थिंक 500-400 जैसा शी ओज़ मी, बट वो दे नहीं रही, पता नहीं क्या है वो। आई थिंक उसका भी बेचारी का कुछ है नहीं, वो ना सफ़र कर रही है फिनेंशियली। मतलब उसकी फैमिली बहुत रिच है, शी इज़ ऑल्सो मैरिड टू अ रिच गाय, रिच फैमिली। उसका खुद का ब्रांड नहीं चल पा रहा। अब वो सेल्फ मोटिवेटेड ये जनरेशन में एक एवरेज इंसान को दिखे ना, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है वो, भले उसकी फैमिली कितनी भी आगे है, ऊपर है और अर्न कर चुकी है कुछ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव सेल्फ मोटिवेटेड पीपल अराउंड। दे वांटेड मी सो बैड, बट आज मेरा सेकेंड डे मतलब वो क्रैम्प्स हो रखे हैं। और लकीली मैं नहीं गई, लकीली नहीं गई। मुझे अब अच्छा लग रहा है, मना करके काफ़ी अच्छा लगता है कभी कभी। सो या आई एम हैप्पी अबाउट इट। मैं ये स्केच बुक लेके आई, जैसे मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था। और उस दिन जब मैं नवरात्रि का कैंसिल हो गया ना, तभी मैं एक ऐसे उसमें चली गई थी जगह पर जहाँ पर सब प्रिंट होता है। तो मैं मेरे विजन बोर्ड के लिए काफ़ी सारी चीज़ें प्रिंट करवा के लेके आई हूँ। ये एरोप्लेन है, ये कपल का है, ये भी कपल का है। मैंने जानबूझ के ये चूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी हूँ, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर इस तरह से रेस्ट कर सकूँ, ठीक है। मुझे ये चाहिए था क्योंकि बिन इन टू अ रिलेशनशिप, और उसका इतना पतला सा था, मैं उसके ऊपर मतलब वो ऐसे करने लगा। लॉजिस्टिक्स थोड़े से, इवन जब मैं डेटिंग ऐप यूज़ कर रही थी, मैं अगर कॉल इट बॉडी शेमिंग, आई डोंट नो,
बट अगर उसके पैर इतने पतले दिख रहे हैं ना, मैं स्वाइप लेफ्ट कर देती, क्योंकि भाई कैसे मज़ा आएगा, मतलब हाउ विल यू लिफ्ट मी, हाउ विल यू टेक मी समवेयर लाइक दैट इफ़ वी हैव टू। और मैं संभाल रही हूँ तुम्हें या तुम, मतलब समझ नहीं आएगा। तो वन इज़ दिस, ठीक है, और दिस वन कि भाई मैं उस पर पूरी रात ऐसे सो सकती हूँ, ठीक है। देन देर इज़ दिस, मतलब दे आर एक्चुअली कडलिंग, इफ़ यू सी, दे आर एक्चुअली कडलिंग। सो cuddling is something, guys. It's something. It's nasha. You don't know that maybe, or maybe some of you do. This is plain, मतलब बहुत सारी ट्रैवल करूँगी मैं, ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए मेरे को, ठीक है। दैट इज़ वन, ठीक है। दिस इज़ लाइक, लेट्स गो हियर फर्स्ट। पहले वो लड़का था इधर, लड़का था इसमें, बट लड़की भी थी, ठीक है। तो मैंने लड़की वाला ही, वो भैया ने दो थे, मैंने भैया आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, तो उसने ये सिलेक्ट किया। अगेन दे हैव, शी हैज़ मल्टीपल सोर्स, शी हैज़ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। I always am inspired by how she's like done her life. I have so much respect for her, and I just want, देखो यार उसको भी लोगों ने कूटा था, बहुत कूटा था उसको लोगों ने, एज इन जब इसका वो रूमर्स हुआ या इसका इंडिया में नहीं चल पाया करियर, शी वॉज फोर्स्ड टू जस्ट गो आउटसाइड, शी डिडंट हैव एनीवन और एनीथिंग, एंड इतना बड़ा हुआ ये सब कुछ जो भी हुआ। Now look at her after struggling so much, the stakes were so high, and look at her now, and she even got someone who is younger than her, ठीक है। मैंने देखा है आजकल की जो जो जनरेशन है बहुत अच्छी है, दे रिस्पेक्ट यू, और उसमें तुम्हें उनसे ये पता चल जाता है कि वो कहाँ, उनको क्या किस चीज़ के बने हुए हैं और वो आगे कहाँ जा रहे हैं। और वो जो छोटे लड़के होते हैं ना, जैसे इसमें निक होगा मे बी, दे ऑल्सो लुक अप टू यू, ठीक है। मतलब मदर इशू ये सब हो सकता है, उसको पॉजिटिवली लो, मतलब दे लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, ठीक है। 10 साल भी एक दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, वो 10 साल उससे बढ़िया ना, 10 साल भी एक दूसरे के साथ रहेंगे तो कितना, मतलब इट्स अ गुड थिंग यार, इट्स अ गुड थिंग। उसको मतलब इट्स अ गुड थिंग, आई वुड से। मेरा वैसे भी एक है, हमको वाइट बॉयफ्रेंड चाहिए, क्योंकि यार वो ये सब नहीं देखे, उसका इंडियन मेंटालिटी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, एटलीस्ट कम पेट्रियार्कल होगा वो। और मैं गोल्ड बटन मिलेगा मुझे, मैं ऐसा सोच रही हूँ। और एक मुझे विला चाहिए इस तरह से, ऐसे और भी आएंगे। अगेन जापान जाने की इच्छा है मेरी, सो और चेरी ब्लॉसम्स देखने की इच्छा है, तो वो मेरे एक विजन बोर्ड में जाएगा। क्लोज निट ग्रुप होगा, जिसमें सब गर्ल्स है, मे बी एक लड़का भी, ऐसा नहीं है, मतलब देखा मैंने, मेरे को अच्छा लगा, पीछे से ही किया है इसीलिए मैंने इसका फ़ोटो। अगेन मुझे इस तरह के घर कुछ ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि वो लग्जरियस और आलीशान लुक देते हैं, ठीक है। तो इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, पर्सनल पानी भी है, सेम हियर। सो दिस वुड बी मी, जिसने वो बैकलेस पहन रखा है, मतलब बैकलेस कुछ कपड़े नहीं, और यहाँ पर एक बंदा भी दिखेगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बहुत ही ऐसे छुप गया है, बट हाँ ये झूले पे एक बंदा है। और हाँ मतलब ये उनका पहले तो पर्सनल पूल है, और दे आर लुकिंग एट द लाइक नॉर्मल रेगुलर वाटर देयर, जो भी वाटर बॉडी है, ठीक है। अगेन दिस वन, डे इन डे नाइट zoom traveling, and I really like airlines, I really love, मुझे एयरलाइन जर्नी बहुत पसंद है, बहुत रॉयल फीलिंग देती है वो मुझे, आई लाइक दैट, ठीक है। अभी यहाँ पे गरबे हुए थे, सो देयर इज़ दिस वेरी सेक्सी डुओ ऑफ विमेन जो ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड ओजी है यार, लोगों ने करोड़ों कमा लिए जस्ट ड्यू टू दीज इवेंट्स। सो जस्ट आउट ऑफ द सेक ऑफ राइट नाउ मैंने ये इसका गरबे का रखा है। ऑल्सो देयर वाज दिस वन गरबा सफ़ेद इश्क, जहाँ पर टिकट ही 12-15 हज़ार की थी, अभी 9-10 हज़ार में बिक रही थी लास्ट में कुछ। इट वॉज़ फुल्ली जस्ट द क्रीम क्राउड, इट्स लाइक हर किसी का सपना था कि यार हमें वो उसका हमें जाना है, उसमें हमें जाना है। लास्ट ईयर उसमें सब इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस थे, जो वो इन्फ्लुएंसर्स आए थे उनके वीडियोस थे कि हाँ वो आए हैं यहाँ पे एंजॉय करने।
I mean, why not? I can put that, you know. And this is jewelry and diamond ka photo. So it just means that maybe if I have a lot of money, maybe I will be investing um, in, you know, गोल्ड एंड डायमंड एंड वॉट नॉट. सो ये सब मैं लेके आई गम, तो इसके आज ही लेकर आई गम. तो मैं काट के और इसमें लगाऊंगी स्केचबुक में. पहले तो मेरी स्केचबुक पतली छोटी होने वाली थी, बट देन मैंने बोला कि आई सॉ दिस वीडियो जिसमें बोलती कि मोटी सी बुक है. सो या लेट मी जस्ट फिगर इट आउट. मैं इसी में ही डाल दूँगी. आई डोंट नो कैसे डालूँगी, बट या मैं डाल दूँगी इसमें. सो या मैं किसी से बोलने के मूड में नहीं थी. आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम पूरे दिन में ढंग से या नॉर्मल ऐसे बात भी कर रही हूँ. माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी ऑल्सो कि मिलना है करके, बट पहले तो ये हुआ कि एक को कहीं जाना था, फिर वो दूसरी हमारा 8:30 का फिक्स था, ठीक है. फिर वो दूसरी बोलती है नहीं 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 मुझे, आई मीन 7:30 बोलती है कि मेरे को 8:30 नहीं होगा, मैं 9:30 बजे. और जगह भी मेरे चॉइस की नहीं थी और एरिया भी मेरे चॉइस का नहीं था. मैं यहाँ से अभी 1 घंटा दूर रहती हूँ इन लोगों से. मैंने बोला यार तुम यहाँ पे आ नहीं रहे हो, ठीक है. सब कुछ उन्हीं के बेसिस पे था. फिर मैंने मतलब रेन चेक ले लिया कि नहीं चलेगा, तुम लोग कर लो. और फिर कुछ नहीं, मैंने पहले सोचा था मैं डिनर कुक करूँगी ये वो, बट देन मैं टेलर के पास गई. उसने मुझे लूटा, लिटरली लूटा. तो मैं बताती हूँ उसने क्या किया टेलर ने, ठीक है. ये बंदी शॉप लेके बैठी है, अपना बुटीक लेके बैठी है, ठीक है. इसने मैं थोड़े ब्लाउजेज़ ले गई थी. मैंने ये किया कि मैंने पहले ही जाके पूछा इसमें ये करना है कितना होगा, इसमें ये करना है कितना होगा, ठीक है. जो ब्लाउजेज़ में पहले उसने बोला 200 200 इसका 200 इसका 50 इसका. फ़ोन पे भी वो क्लियरली नहीं बता रही थी. मैंने उससे जब पूछा था कितना होगा, ये 50 से लेके 850 8,500 तक होता है ऐसे करके. इसने मेरे को ढंग से नहीं बताया, इसके रिकमेंडेशन से. और यहाँ कोई और टेलर्स की कमी है यहाँ पे, जो चाहे रोड पे बैठते हैं, बस वही है. इसने लेजिट सिर्फ इतना एक थोड़ा सिलाई करने के इसने 50 रुपए लिए हैं. इसने क्या किया है, पहले उसने बोला हाँ हाँ ये हो गया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ करके, जैसे मुझे ट्रैक ना रहे कोई भी चीज़ का. सबसे पहले तो मुझे ट्रैक ही ना रहे. इसने 1500 का मेरा टेलर ने खाली बिल बनाया छोटी चीज़ें करने के लिए 4-5 ब्लाउजेज में. और मेरे को याद भी नहीं था क्योंकि मैं थोड़े दिन के बाद गई थी. शी वुड नेवर कॉल कि हो गया है, नो पेपर वर्क नथिंग. और मैंने उसको 100 रुपये जो उसने एडवांस दिए थे वो मैं भूल ही गई उससे लेना. अच्छा वो मेरे को भी याद आया, उसको मैं मांग लूँगी उससे. और बोलो भाई, अब मेरा दिमाग उसी में चल रहा है कि मेरे को उससे पैसे मांगना है. मैसेज कर लेते हैं. उसके अलावा मतलब पूरा दिन मेरा तो नॉर्मली ऐसे ही गया कि मतलब मैं अकेले अकेले फ़ोन बूथ में ही काम कर रही थी. और ये जो मुझे थेरेपिस्ट की एडिक्शन हो गई है, मैं एक बार ये भी सोच रही थी कि मेरे पेरेंट्स को सबको अगर मतलब मुझे इतनी नीड लग रही है किसी की, तो उनको कितनी नीड लगी होगी किसी की. मैं तो पे कर रही हूँ, मैं तो ये सब कुछ समझती हूँ ये सब क्या है, और फिर भी मैं डिप्रेस्ड हूँ. मैं ये सब करने के बाद भी डिप्रेस्ड हूँ. मे बी हम लोग इतना काम करते हुए आ रहे हैं ना, इतना काम करते हुए आ रहे हैं ना, कि काम कभी खुद पे ख़त्म नहीं होता है. तुम हमेशा कभी भी एकदम चतुर नहीं हो सकते. मैं ये सोचती आ रही हूँ कि मैं बचपन से मतलब मैं 2016-17 जो भी है 17-18 मैं तब से थेरेपी ले रही हूँ, क्योंकि मेरा तब सबसे बड़ा ब्रेकअप हुआ था. तो कोविड था, ऑनलाइन वीडियो कॉल पे थेरेपी ले रही थी, क्योंकि 2 महीने तक ऐसे ही मैं डिप्रेशन में थी. दीवार पे देखती रहती थी पता नहीं क्या. तब से लेके मेरी जो फैमिली थी, वो फैमिली है बहुत ही एकदम घटिया किस्म की ऑर्थोडॉक्स फैमिली है. वो नहीं देख बात करने देते शादी से पहले ज़्यादा. नहीं करो ये नहीं करो वो नहीं करो ये नहीं करो वो नहीं करो ये नहीं करो वो नहीं करो. क्या है. सो आई जस्ट नीडेड दैट. पहले तो वो ब्रेकअप वाला था, तो वो ब्रेकअप फेल्ट लाइक समबडी वुड अंडरस्टैंड मी इन दिस वेरी फकिंग बैड फैमिली. वो कोई तो मुझे समझेगा. देन ही डिच्ड मी एंड देन देयर वाज दिस साइकेट्रिस्ट का जो भी पूरा एपिसोड चला,
ठीक है, कुछ साल लगे मेरे फर्स्ट ब्रेकअप से निकलने में, अभी भी कहीं ना कहीं समझ नहीं आता क्या था। फिर कुछ नहीं, चलता है, शादी हुई वो थेरेपिस्ट के बेसिस पे। और फिर दूसरा एक साइकोलॉजिस्ट आया वाइल आई वॉज मैरिड, जब उसने हाथ खड़े कर दिए। मतलब कुछ ना कुछ मैं कोई ना कोई डायरेक्शन में जा रही हूँ, बट इट्स ऑलवेज नॉट अ परफेक्ट थिंग, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम समवन हु इज़ अडिक्टेड टू थेरेपी। मेरे को विथड्रॉवल्स हो रहे हैं अब जब मेरे पास थेरेपी नहीं हो रही। तो कोई रिलेट कर पाएगा या नहीं पता नहीं है ज़माने में। हाँ, मैं अभी कहीं किसी के घर में या कोई गांव में बैठ के बर्तन नहीं धो रही हूँ। एटलीस्ट मैं ग्रो हुई हूँ कोई ना कोई जगह से, या कोई ना कोई जगह तक आई हूँ, बट मैं फुल्ली फिक्स्ड नहीं हूँ। ऐसा कोई गारंटी नहीं देता कि, जैसे कि कोई गारंटी नहीं देता कि मतलब तुम डिप्रेशन में नहीं आओगे अगर तुम कंटिन्यूस थेरेपी ले रहे हो तो भी। हाँ, मैंने ये सोचा कि हाँ चल देख लेंगे, जो भी ये कर लेंगे, मेरे पास तो है थेरेपिस्ट। इसका मतलब यही है कि हाँ कूद लेंगे, देख लेंगे, इतने हॉस्पिटल्स तो हैं। ऐसा नहीं है, खुद का ध्यान तो खुद ही को देना पड़ता है। मैं अकाउंटेबिलिटी खो चुकी हूँ, सो आई डोंट नो व्हाट टू से आफ्टर दिस, बट आई जस्ट टेल यू व्हाट आई एम फीलिंग। ठीक है, टू मच ऑफ therapy doesn't mean you'll be fully fixed. It's not like that. It is a step ahead, sure. तुम्हें अच्छी डायरेक्शन में जाने के लिए हेल्प करेंगे, बट doesn't always mean that everything will fall into place always. No. कभी कभी किसी के थेरेपिस्ट गलत निकल आते हैं, कभी कभी किसी में खुद में दम नहीं होता, कभी कभी पैसे नहीं होते, कुछ ना कुछ तो होता है। कभी कभी क्या होता है, कोई थेरेपिस्ट तुम्हें कोई एक ही पॉइंट तक हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये हुआ है मेरे साथ। उसके बाद वो हाथ खड़े कर देते हो, या उसके बाद तुम्हें भी ये फील होने लगता है कि बस इसका यहीं तक था, इसका यहीं तक था, अब नहीं होगा इससे, और अब तुम और रिलेट नहीं कर पा रहे हो, या और ये भी कि अभी इससे जितना निकल सकता था निकल गया है, और वो शो करता है। सो राइट नाउ वेयर आई एम एट, आई डोंट नो, मे बी आई एम थिंकिंग आई शुड फाइंड समवन हु इज़ मैरिड, तो वो समझे, क्योंकि आज तक के मेरे सारे थेरेपिस्ट अनमैरिड रहे हैं, एंड कोचेस डोंट प्ले वाला फीलिंग आता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप कौन से थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि काफ़ी ना खुद रिलेशनशिप में नहीं होते, बट वो रिलेशनशिप के बारे में कोचिंग देते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड शी सेज दैट्स रॉन्ग। उसको खुद को पता होना चाहिए पहले तो कि व्हाट इज़ ऑल ऑफ दिस in order to like make a judgment, or right. So yeah, I think I'll just do something and I'll just find someone like that. एक न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने तो मुझे क्लियरली यही बोला कि गो ब्लाइंडली इनटू कैजुअल्स। अभी तुम्हारा टाइम है फुल कैजुअल्स में जाने का। बट आई ऑल्सो नाउ अनइंस्टॉल्ड द डेटिंग ऐप एंड आई फील बेटर। सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट एवरी वन इज सेइंग. After a point you just forget who you are. This is what someone in therapy since almost 10 years is telling you. You just lose who you are sometimes. You're just the people you're talking to. And the worst part is you can still be depressed depending on the situations. You lose your accountability majorly. ठीक है? And you pay them. So you feel like you're the god, you can like do anything and ऐसे सब, which is wrong sometimes. I control it, I've been controlling it कि ये मुझ में ना आए, बट ये आता है, मैं पैसे दे रही हूँ. So yeah, it's all about taking help professionally today. एक लाइन मेरे को बहुत ऐसे मेरे को इच्छा हो रही थी कि मैं बोलूँ. सो लेट मी लाइक इन अ सेकेंड फाइंड दैट लाइन आउट. एंड आई डोंट नो, बट दिस line I really like. Lovers don't finally meet somewhere. They're in each other all along.
It's for everyone, I think. Lovers, I think it can be for the friends, it can be for your besties, it can be obviously for lovers, your mentors. तुम्हें अचानक से कोई नहीं मिलता कभी भी. अब like all along they were already there. That's why they feel like lover to you. You get me? And this quote is said by Rumi. So yeah, it's like something which is very close to my heart. मैं जपती हूँ ये स्टेटमेंट को. So just मैं बहुत ही अच्छे से आपको अपना बच्चा स्टेटमेंट दे रही हूँ. So yeah, that's it for today. See you. Bye.